छात्रों, आज के हिंदी कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोग आरोह भाग 2, जो ये आपकी पुस्तक है आरोह भाग 2, इसके 2 भाग हैं, गद्य और पद्य। तो यहाँ हम लोग पद्य भाग का पहला पाठ, जो इस साल के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया गया है, वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता। ये कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया एक गीत है और ये गीत बच्चन जी के कई कृतियों में से, कई कृतियों मतलब उनकी कई पुस्तकें उन्होंने लिखी है, उन कई काव्य संग्रह उन्होंने लिखा है। उन काव्य संग्रह में से एक काव्य संग्रह है निसार निमंत्रण। इसी निसार निमंत्रण काव्य संग्रह में से उद्धृत ये गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण किया गया है कि यदि मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना, प्रेम का मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना ना हो तो जिंदगी शिथिल हो जाती है, जिंदगी ढीला पड़ जाता है। तो प्रेम के कारण मनुष्य के जीवन में जो व्याकुलता आती है, उस व्याकुलता को कवि ने अपने इस गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि आइए देखते हैं इस गीत का या दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रथम पैराग्राफ। पाठ शुरू करने से पहले आप लोग ये आरोह भाग 2 पुस्तक निकाल लें और इसको पंक्तिबद्ध देखें, ताकि इसके शब्दार्थ, भावार्थ और शिल्प सौंदर्य को आप आसानी से देख पाएं और आपको प्रश्न अभ्यास करने में भी आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि बच्चन जी की प्रमुख रचना निसार निमंत्रण से उद्धृत यह एक गीत है, जिसमें प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्रेम के कारण मनुष्य को दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ व्याकुल पड़ता है। क्योंकि प्रेम में समय काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो प्रेमी होता है उसके लिए दिन हमेशा समाप्त होने के जैसा दिखाई पड़ता है, उन्हें उतावला रहता है, उनके जीवन में जल्दीबाजी रहती है। अपने प्रियजनों से मिलने की उमंग से व्यक्ति जो है वो अपने कदमों को तेजी से चलाता है। यहाँ पक्षियों के पंखों में भी गति आ जाती है, अर्थात पक्षी जो दिन भर घर से बाहर रहते हैं तो उनके घोंसले में जो बच्चे हैं, वो बच्चे के प्रेम के कारण उसके अंदर भी, उसके पंखों में भी चंचलता आ जाती है। यदि जीवन में कोई प्रिय प्रतीक्षारत हो, कोई प्रिय मतलब हमारा कोई प्यारा व्यक्ति जो हमेशा हमारी प्रतीक्षा करते रहते हैं, ऐसा व्यक्ति, कोई प्रतीक्षारत व्यक्ति न मिले तो जीवन शिथिल हो जाता है, ये बताना कवि का उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं, बुक देखिए, पहला पैराग्राफ अर्थात प्रथम अनुच्छेद। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहे हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यहाँ पथ मतलब होता है रास्ता या मार्ग, और मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य, या यहाँ पद्यांश में मंजिल का तात्पर्य है घर से। यह सोच थका दिन का पंथी मतलब होता है मुसाफिर, राही, जल्दी जल्दी चलता है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कवि कहते हैं कि एक मुसाफिर जो घर से बाहर रहता है और पुनः वो चलते चलते अपनी मंजिल या अपने घर तक पहुंचना चाहता है, तो वो चलते चलते थक जाता है और जब शाम होने वाली होती है तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा कदम को तेज बढ़ाना है और जल्दी से अपने घर को चलना है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कह रहा है हमारी मंजिल भी तो दूर नहीं, हमारा घर भी नजदीक है और कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी, यह सोच करके जब दिन भर चलता हुआ मुसाफिर थक जाता है तो जल्दी जल्दी चलने लगता है, उसके कदम जो हैं वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता रहती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात ढलना का तात्पर्य है दिन की समाप्ति, अर्थात दिन जल्दी समाप्त हो जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। अब यहाँ देखिए शिल्प सौंदर्य में पहला है नंबर 1,
तीसरी पंक्ति में है जल्दी जल्दी और चौथी पंक्ति में भी है जल्दी जल्दी। तो जहाँ काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की लगातार आवृत्ति हुई हो, लगातार प्रयोग हुआ हो, जैसे यहाँ जल्दी का 2 बार प्रयोग है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। और इसका दूसरा शिल्प देखिए, दूसरा शिल्प है अभिव्यक्ति की सरलता मन भावन है। अभिव्यक्ति, कवि ने जो एक मुसाफिर के मनोभावना को यहाँ व्यक्त किया है वो देखते ही बनता है। और तीसरी इसमें शिल्प, तीसरा शिल्प है इसमें भाषा संबंधी सौंदर्य। तो भाषा अत्यंत सरल, सुबोध और सुकोमल है, साथ ही साथ भाषा में संगीतात्मकता मौजूद है और भाषा प्रवाहमयी है। अब इसके बाद हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, दूसरा अनुच्छेद। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पड़ों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा में क्या होता है, लौटकर आने की आशा। प्रतिजोर आशा, यहाँ दीर्घ संधि यण संधि है, प्रतिजोर आशा, प्रति उपसर्ग है, तो प्रत्याशा का तात्पर्य है वापस आने का इंतजार। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ नीड़ का तात्पर्य है घोंसला। तो यहाँ कवि ने प्रकृति के उदाहरण के द्वारा चिड़िया और उनके बच्चे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो चिड़िया सुबह अपने घोंसले से बाहर निकली चारा करने के लिए और दिन भर चारा करते करते जब शाम हो गया तो उसे घोंसले में अपने बच्चे की याद आई, तो वो अपने बच्चे के बारे में सोच रही है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, अब शाम होने वाली है, मेरे बच्चे जो है मेरे आने के इंतजार में होंगे। क्यों बच्चे इंतजार में क्यों रहते हैं और माँ को बच्चों की याद क्यों सताती है? क्योंकि माँ को बच्चे को भोजन देना है, माँ को बच्चे को प्रेम देना है, क्योंकि बच्चा दिन भर घर में अकेला है। और यहाँ पर प्रेम के कारण मातृ आशंका भी डर से भर जाती है, अर्थात माँ को ये भी डर लगता है कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए कवि कह रहे हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। एक चिड़िया जो सुबह घर से बाहर निकली, दिन भर चारा करके जब शाम में वो घर चलने के लिए उतावला हो जाती है, तो उस समय वो सोचती है कि मेरे बच्चे मेरे आने का इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, वे घोंसलों से, नीड़ मतलब घोंसला, वे घोंसलों से मेरे आने के इंतजार में अपना मुंह निकाल करके इधर उधर देख रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के, यह ध्यान परों में चिड़िया के परों में यह ध्यान, पर का मतलब है यहाँ पंख। जब चिड़िया के पंख में ये ध्यान अर्थात बच्चों की याद वाली ध्यान या बात आ जाती है तो भरता कितनी चंचलता है, चिड़िया अपने पंखों में बहुत चंचलता भर लेती है, अर्थात चिड़िया के पंख ज्यादा फड़फड़ाने लगते हैं ताकि वो जल्दीबाजी में अपने घोंसले तक पहुंच जाए, अपने बच्चे तक पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि चिड़िया को भी मालूम है कि अब शाम होने वाली है, कहीं रास्ते में मैं अपने बच्चे तक ना पहुंच पाऊं तो मेरे बच्चे का क्या होगा। इसलिए वो अपने परों में अर्थात अपने पंखों में चंचलता भर लेती है, पंख को ज़्यादा चलाने लगती है ताकि वो जल्दी से पहुंच जाए। अब इस पद्यांश का अर्थात दूसरे पद्यांश का शिल्प सौंदर्य देखते हैं। शिल्प सौंदर्य में यहाँ भी देखिए चौथी पंक्ति में है जल्दी जल्दी, अर्थात एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। पहला शिल्प यहाँ जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति अलंकार है और दूसरा शिल्प है यहाँ चिड़िया के अभिव्यक्ति की सरलता बड़े ही मनभावन बन पड़ा है, क्योंकि चिड़िया के अभिव्यक्ति अर्थात बच्चों के प्रति जो चिड़िया की अभिव्यक्ति है वो बड़े ही यहाँ मनोरम दिखाई पड़ रहे हैं। और तीसरी है भाषा संबंधी, भाषा में यहाँ जैसे है प्रत्याशा, नीड़ इत्यादि, ये सारे संस्कृत निष्ठ अर्थात हिंदी के तत्सम शब्द हैं। और दूसरा है कि भाषा अत्यंत सरल, सहज और सुगम है, इसमें संगीतात्मकता मौजूद है, अर्थात संगीतमय भाषा का प्रयोग हुआ है और भाषा प्रवाहमयी है। इसी के साथ अब हम लोग इसका तीसरा अनुच्छेद देखते हैं। तीसरा अनुच्छेद में मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता कितनी विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि खुद अपने बारे में कहता है कि वह संसार में अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता। कवि के मन में प्रेम तरंग उमड़ने का कोई कारण है ही नहीं, अर्थात कवि का तो इंतजार करने वाला, कवि भी एक पंथी है, वो भी दिन
ढलने के कारण अपने घर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि मेरे पैर शिथिल पड़ रहे हैं, अर्थात मेरे घर में तो मेरा कोई इंतजार करने वाला है नहीं। अर्थात कवि की प्रेमिका कवि से दूर है, कवि की प्रेमिका कवि से दूर है, जिसके कारण कवि घर तो जा रहे हैं लेकिन उनके पैर शिथिल, शिथिल माने होता है ढीला, उनके पैर, उनके कदम ढीले पड़ रहे हैं और वो निराशा से भर जाते हैं कि मेरे घर में तो कोई मेरा इंतजार करने वाला है ही नहीं। तो मैं हूँ किसके हित चंचल, हित माने कल्याण भलाई, कह रहे मैं किसके लिए व्याकुल हूँ, मेरा तो कोई इंतजार करने वाला है नहीं, मैं किसके लिए व्याकुल हूँ, मैं किसके लिए अपना कदम तेज बढ़ाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, कभी भी अपने जीवन में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, उनकी प्रेमिका उनसे दूर है, इसलिए जीवन में जो संध्या होने वाली है उस संध्या के कारण उन्हें व्याकुलता नहीं है, क्योंकि उनके पैर ढीले पड़ जाते हैं, उनके कदम ढीले पड़ जाते हैं, अर्थात उनके हृदय में व्याकुलता भर जाती है कि मैं भी घर तो पहुंचूं लेकिन मेरा वहां कोई इंतजार करने वाला नहीं है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि कह रहे हैं कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, उर मतलब हृदय, विह्वलता मतलब व्याकुलता। जब ये प्रश्न आता है कि मेरा भी कोई है घर में, तो उनके हृदय में भी व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी समाप्त होने वाला है, उन्हें भी जल्दी घर पहुंचना है। तो अब आइए इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं कि यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति है मुझसे मिलने, पहली पंक्ति में है मुझसे मिलने, मुझसे में म है और मिलने में भी म है। तो जहाँ कई शब्दों में पहला वर्ण समान हो, जैसे यहाँ मुझसे मिलने में पहला वर्ण है म, तो जहाँ पहला वर्ण समान हो वहाँ पर कई शब्दों में पहला वर्ण काव्य पंक्ति में समान हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है और अंतिम पंक्ति में है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ। जल्दी जल्दी में शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। जहाँ काव्य पंक्ति में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो ये हो गया पहला शिल्प। दूसरा शिल्प देखते हैं कि यहाँ भी कवि के प्रेम की व्याकुलता को प्रकट किया गया है, अर्थात अभिव्यक्ति की सरलता यहाँ भी मनभावन दिखाई पड़ रही है। कवि ने जो अपनी अभिव्यक्ति यहाँ दिखाई है वो भी बड़ा ही मनोरम दिखाई पड़ रहा है। और अंत में देखिए कि भाषा संबंधी शिल्प। तो तीसरा शिल्प है भाषा संबंधी, कि यहाँ भाषा अत्यंत सरल, संगीत में सुकोमल एवं प्रवाहमयी बन गई है। इसी के साथ इस पाठ की समाप्ति की जाती है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे और अब आप लोग इसका जो प्रश्न अभ्यास है पाठ के अंत में दिया हुआ उस प्रश्न अभ्यास को अच्छे से कीजिए। एक बार में समझना है तो वीडियो को दोबारा देखिए। धन्यवाद।